नमस्कार, मैं निशांत। अनुगूंज में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है और सत्य कहा है, जीवन संघर्ष का नाम है। संघर्ष का होना अच्छी बात है, क्योंकि संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। लेकिन हम इन संघर्षों से उबरते हैं एक उम्मीद के सहारे, उम्मीद जो हमें बल प्रदान करती है इन संघर्षों से निपटने के लिए। इस उम्मीद को एक नई आवाज के साथ हम पेश करते हैं, आवाज जो जगाए हमारी सीरीज में। आज इस सीरीज का एक नया संस्करण आपके सामने मैं लेके आया हूं। एक गांव था, उस गांव में दो भाई रहते थे। माता पिता के निधन के बाद दोनों ने मिलकर खेत संभाला और मेहनत से खुशी खुशी अपना जीवन चलाने लगे। कुछ वर्षों बाद बड़े भाई का विवाह हो गया और उसके दो बच्चे भी हो गए। छोटा भाई अभी अविवाहित था, लेकिन दोनों भाइयों ने बहुत प्रेम था और दोनों भाइयों ने इस प्रेम से तय किया कि भैया जो भी फसल होगी उस फसल को हम आधा आधा दोनों बराबर हिस्से में बांट लेंगे। एक दिन खेत में काम करते समय छोटे भाई के मन में आया, मेरी जरूरतें तो बहुत कम है, लेकिन मेरे बड़े भाई का परिवार तो बहुत बड़ा है। उसके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ अधिक है। मुझे अपने हिस्से में कुछ अनाज चुपचाप उसके खेत में रख आना चाहिए। और उसने ऐसा डिसाइड किया। उस रात वह एक बोरी अनाज उठा करके अपने बड़े भाई के खेत में चुपचाप रख आया। उधर ठीक उसी समय बड़े भाई के मन में भी एक ख्याल आया, मेरे पास तो पत्नी है, मेरे बच्चे भी हैं जो मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन मेरे छोटे भाई के पास क्या है? वो तो अविवाहित है, वो तो अकेला है, भविष्य में उसकी देखभाल कौन करेगा? ऐसा सोचकर उसने ये सोचा कि मुझे अपने हिस्से से कुछ थोड़ा उसके पास एक्स्ट्रा देना चाहिए। ऐसा सोच वह भी हर रात अपने हिस्से से एक बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में जाता और रखाता। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। छोटा भाई बड़े भाई के खेत में अनाज रख के आता, बड़ा भाई छोटे भाई के खेत में अनाज रख के आता। कई दिनों तक यह सिलसिला अनवरत जारी रहा। दोनों हैरान थे कि अनाज हमारे खेत में कमी ही नहीं हो रहा है। एक रात जब दोनों अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में आमना सामना हो गया। अब सच्चाई सामने आई तो दोनों भाई प्रेम पूर्वक बड़े भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपार खुशी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलाई के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, रामायण भी हमको यही सिखाती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और किसी को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यही थी आज की अनुगूंज। इसको आत्मसात कीजिए, अपना ज्यादातर समय दूसरों की भलाई में निकालिए। यकीन मानिए, जब मन में स्वार्थ नहीं होता और परोपकार की भावना होती है, तब जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा अपने आप बढ़ने लगती है। धन्यवाद।